Good morning, children. Children, we have started chapter 5, The Adventures of Little Al. Okay, and we have completed this 2 paragraph, and today I need to start from here. Okay, so who was Thomas Alva Edison? The inventor of light bulb and phonograph and many more. Okay, so in this 2 paragraph, what I taught you, that Thomas Alva Edison was a boy with unusually large head, and for some years he didn't allowed to go to school because of poor health. Al was poor at studies as well, so his mother decided to withdraw Al from school and teach him at home, because his mother was a teacher herself. As a boy, Edison's curiosity and daring led him into unusual adventures. At the age of 6, he went missing one day. After an anxious search, his father found him sitting in a nest he had made in the barn. The nest was filled with goose eggs and hen's eggs he had collected. Edison had noted the way a goose hatched her eggs by sitting on them, and he wanted to try it out himself. So, Edison's curiosity means a strong wish to know something. कोई चीज़ को जानने के लिए एक strong wish, ठीक है? And daring means courage, हिम्मत. तो एडिसन में क्या था, उन्हें कोई भी चीज़ जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी, बहुत जिज्ञासा होती थी, और उनमें बहुत करेज भी था, हिम्मत भी थी. ऐसे डरपोक टाइप के नहीं थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारी अनयूजुअल एडवेंचर्स किया करते थे. तो जब वो 6 साल की उम्र में थे, एक दिन वो अपने घर में दिखाई नहीं दे रहे थे. उनके पेरेंट्स, स्पेशली उनके फादर, उन्हें बहुत ढूंढ रहे थे. बहुत ज़्यादा उन्हें ढूंढा, बहुत वरीड हो गए, बहुत परेशान हो गए. तो उन्हें वो जब बान की तरफ गए, व्हाट इज बान? बान इज अ लार्ज फार्म बिल्डिंग विच इज मेड टू स्टोर ग्रेन और कीप एनिमल्स. ठीक है, तो जहाँ पे हम एनिमल्स या ग्रेन वगैरह रखते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ ए स्टोर हाउस. ओके, सो तो वो जब उन्होंने बहुत ढूंढा एडिसन को, तो वो आखिरकार कहाँ मिले? हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन अ नेस्ट ही हैड मेड इन दी बान. बान में एक नेस्ट थी, वो वही नेस्ट में जाके बैठे हुए हैं अंडों के ऊपर. और वो अंडों के ऊपर क्यों बैठे थे? वहां पे किसकी अंडे थी? हेंस एंड गूस की अंडे थी. लेकिन उस अंडों के ऊपर वो बैठे हुए थे. क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि उन्होंने देखा था कि गूस by sitting on the eggs, goose hatched her eggs. So he wanted to try it by sitting on the eggs. Though Edison did not attend school regularly, he used to read every book in his reach. His parents were educated and refined people with a good library at home. He had voraciously mostly books on history and science. He even tried reading scientific books that were beyond the grasp of a children. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि एडिसन घर पे ही उनकी मम्मी उन्हें टीच करती थी, पढ़ाया करती थी. सो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली. हर दिन वो स्कूल नहीं जाते थे. तो वो उनकी वो क्या करते थे, घर में बैठ के बहुत सारी अलग अलग बुक्स पढ़ा करते थे. यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच. जो भी बुक उन्हें मिल जाती थी वो पढ़ा करते थे. और उनके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत एजुकेटेड, अच्छे पढ़े हुए थे. एंड रिफाइंड मीन्स बहुत पढ़े लिखे लोग जिनकी सोसाइटी में बहुत इज्जत होती है. ठीक है, तो वैसे पेरेंट्स थे उनके, बहुत एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल. और उनके घर में एक लाइब्रेरी था, अच्छी लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारी बुक हुआ करती थी. तो वो क्या करते थे, वो सारी बुक को हर दिन बहुत अच्छे से हर दिन पढ़ा करते थे रेगुलरली, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करते थे बुक को. और वो ज़्यादातर कौन सी बुक पढ़ते थे? बुक्स विच आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड साइंस. हिस्ट्री और साइंस की बुक वो ज़्यादा पढ़ा करते थे. और उन्होंने साइंटिफिक बुक्स पढ़ने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनके समझ के बाहर थी, क्योंकि साइंटिफिक बुक्स बच्चों को इतनी समझ में नहीं आती है. तो were beyond the grasp means understanding of a child.
तो उनके समझ की बाहर थी, फिर भी वो बुक्स पढ़ा करते थे, बिकॉज उन्हें बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट थी। मैंने बताया ना, ही वॉज वेरी क्यूरियस, तो वो सारी चीज़ जानने में बहुत क्यूरियस थे इसीलिए। So student, today I will stop here, and what you have to do, you have to give the reading of this chapter by yourself. Okay, thank you.